27वीं तरमीम की जो बाज़गश्त सुनाई हफ्तों से दे रही है, बल्कि महीना ऊपर हो गया, और जो अब काबिल अमल हो चुकी है पार्लियामेंट के पास होने के बाद। दो ही बड़ी उनमें चीज़ें थीं। एक 243 जिसके ज़रिए फ़ील्ड मार्शल को आइनी कवर दिया गया और उनकी मुद्दत जो है वो अब 2025 से 2030 तक कर दी गई। और इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार हमारी शहीदों की पार्टी पीपल्स पार्टी ने किया। बिलावल साहब ने बरमला इसका इजहार किया कि हम 243 के साथ हैं। पार्लियामेंट से पास हो गई। आर्मी चीफ़ का ओहदा ख़त्म हो गया, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा ख़त्म हो गया, और फील्ड मार्शल अयूब खान याद आ रहे हैं मुझे, आसिम मुनीर अब हैं, 5 साल तक हैं, और फील्ड मार्शल ताहयात रहेंगे। ये वाज़ेह नहीं कि क्या वो ये जब 2030 तक उनकी मुद्दत ख़त्म होगी उसके बाद भी रहेंगे, लेकिन अभी तक ये ख़बर है। और दूसरी जो बड़ा जो 27वीं तरमीम की थी, जिसकी अब ज़्यादा सर फ़हरिस्त हो गई है, बल्कि 243 वो फील्ड मार्शल पस मंज़र में चले गए हैं, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी आइनी अदालतें हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट तो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। आपको भी इल्म है, आम आदमी को इल्म है कि सेशन कोर्ट अलग, उसकी अलग इमारत होती है, हाई कोर्ट उसकी अलग इमारतें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की अलग इमारत होती थी। सिंध में आपको बखूबी आप देख सकते हैं हाई कोर्ट कई सुप्रीम कोर्ट यानी एक जुड़ी हुई होते हैं। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट की अलग बिल्डिंग है, फिर हाई कोर्ट की अलग थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अलग बनाई गई। ये सब तमहीद एक बार फिर मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं यानी जस्टिस याहिया आफरीदी, वो उस बिल्डिंग में बैठेंगे। और ये कहा गया आइनी और कानूनी तौर पर हमारे वज़ीर क़ानून ने कि वो सुप्रीम अब जब तक उनकी मुद्दत ख़त्म नहीं हो जाती उस वक्त तक वो शायरा दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट की इमारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से बैठेंगे। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में आपको वाज़ही है कि ये अब सुप्रीम इदारा कहलाएगा, यानी यही सबसे बड़ी अदालत होगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आइनी अदालत तो बन गई, इसका रजिस्ट्रार भी नामजद हो गए, इसके चीफ जस्टिस भी अमीनुद्दीन हो गए, लेकिन इसकी इमारत क्या है, उसको नाम क्या दिया जाएगा? जैसे मैंने कहा ना, सेशन कोर्ट का एक नाम है, हाई कोर्ट का एक नाम है, सुप्रीम कोर्ट का नाम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लोग में जो भी अब केसेस हैं वो तो आइनी अदालत में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आएंगे। आपने देखा होगा, हमने बिल्डर्स के हवाले से सुना है कि सॉरी टू से कब्ज़ा सियासी जमातों के रहनुमाओं और लोगों के बारे में आया जी, उन्होंने फ़लाँ ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, फ़लाँ जो है वो पूरा बड़ा, हमारे अल्लाह उनको सेहत दे, वो तो खैर बहुत बड़ा इदारा है, नाम भी नहीं लेता बहरिया का, पूरा मीलों उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया, मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन ले ली, आज तक केस चल रहा है, और बहुत आलीशान बहुत अच्छा बनाया, उनका भी था। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जजेस को कहा जा रहा है कि, बल्कि इससे पहले और एक बताऊं आपको कि आपने सुना होगा कि अभी जो सैलाबी रेला आया और एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, यानी झील पर, एक दरिया पर एक सोसाइटी बना दी गई थी, और उसमें पता नहीं किस में जो एक कर्नल साहब थे, अपनी बेटी समेत वो नीचे उतरे, बैठे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, और रेला इतना शदीद था कि बहा के ले गया। और वो बहा के, आमतौर पर आपको पता है, मैं अस्करी 1, 2, 3, 4 चले जाएँ इन इदारों में, बहरहाल 4 दीवारी होती है, उसमें एक इतना बड़ा नाला बन चुका था कि जिसमें वो गाड़ी बह गई, और दोनों की पता नहीं किसकी, बाद में पता चला एक की डेड बॉडी मिली या नहीं मिली। ये इस्लामाबाद के एक बीच में हुआ है। खैर याद आ रहा है, हमारे बड़े मोहतरम अलीम खान साहब इमरान खान के दायां बाजू या बायां बाजू होते थे, उनकी आबादी भी जो है वो उसी तालाब सैलाब में आ गई। अब आ रहा हूँ कि ये अब आइनी अदालत ये बने कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में तो बन नहीं सकती, तो उनके लिए कहा गया कि जनाब इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम कर दी जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के लोगों ने वहाँ रजिस्ट किया, बल्कि एक मरहले पे जब उस पर कब्ज़ा दिलाने के लिए, जी हाँ, कब्ज़ा करने के लिए गए, तो उन्होंने बाकायदा रजिस्ट किया और उनके एडमिनिस्ट्रेटर ने अंदर आने दिया। अब ख़बर ये आई कि
کل خبر آئی تھی کہ پھر یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج صاحب کے لیے کہا گیا، ایک G10 میں ایک عمارت ہے، وہاں پر آپ جا کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ دیکھ سکتے ہیں. لیکن کچھ جج حضرات وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بلڈنگ اس لائق ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن سکے، کیونکہ اس کے لیے رجسٹرار کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے بہت سارے جو آپ کو علم ہے کہ کورٹس ہوتی ہیں، پھر ان کے شایع نشان جو کرسیاں لگائی جاتی ہیں، پیچھے تصاویر ہوتی ہیں. یعنی ماشاءاللہ جو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی ایک بینچ ہوتی ہے، 2 بینچ ہوتی ہیں، 3 بینچ ہوتی ہیں. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو بنا دی گئی، اب اس کورٹ کو عمارت نہیں مل رہی، یعنی اس سب سے بڑی عدالت کو عمارت ہی نہیں مل رہی جہاں وہ بیٹھ سکے. بیٹھ تو گئی ہے وقتی طور پر کہیں، مجھے واضح نہیں ہے کہاں بیٹھ کے کرائے، لیکن خیر اول تو یہ اور بات ہے کہ خود 27ویں ترمیم کو اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے. اور ابھی دلچسپ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ججوں کی تقسیم اس سطح پر آ گئی ہے کہ 3 جج صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنا ذاتی سامان لے کے چلے گئے، خالی کر دیا چیمبر. اس سے پہلے جیسے ترمن اللہ کے بارے میں آپ نے سنا تھا، اور جیسے منصور علی شاہ اپنا چیمبر خالی کر کے لے گئے. چیمبر آپ سمجھتے ہیں نا کہ اپنے کافی بھی لاتے ہوں گے، تھرماس بھی لاتے ہوں گے، کھانا بھی لاتے ہوں گے، عملہ بھی ہوتا ہوگا. انہوں نے پورا خالی کرا. 3 ججز حضرات نے کے بارے میں کہا گیا جیسے بابر ستار اور جیسے اسحاق کہ وہ بھی اب خالی کر کے چلے گئے. تو ایک طرف ججوں کا اپنی بینچوں سے مستعفی ہونا، اپنے چیمبروں کو خالی کرنا، یہ ایک بہت بڑی جوڈیشری کے حوالے سے خبر ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پوری لفظ استعمال کروں گا، پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو یعنی عدالت کو عمارت نہیں مل رہی.